वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा जो फ्रेंड्स कंडक्ट करवाया गया था। तो मैं फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे चैनल में अगर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैं डे टू डे जो पेपर हुआ फ्रेंड्स सहायक आचार्य का, वो मैं सभी क्वेश्चन धीरे धीरे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और गलत क्वेश्चन को ही मैं बता रहा हूँ, और कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं आज लास्ट ऑब्जेक्शन भी कर दूंगा। क्लियर है? और आप लोग के पास भी कुछ क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्शन में अगर लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसके अकॉर्डिंग कर दूंगा, ताकि ये आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो जाए। और लास्ट डेट आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 26 अगस्त तक ही है। और इससे पहले फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो मैं कल दिया था 26 जुलाई शिफ्ट 1 का, तो इसका मैं सेकेंड वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना वेस्ट किए आज मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। और हालांकि फ्रेंड्स, कटअप पे विश्वास मत रखिए, कटअप क्या होगा ये ना आपको पता ना मुझे पता। ये फ्रेंड्स आप लोग का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही पता चलेगा कुछ। तो इसके बारे में हमें नहीं लगता कुछ अभी सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो कर्तव्य किए उस पर आप निर्णय रहिए। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, देखिए। तो ये रहा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। देखते हैं सिलेबस बेस्ड था या फिर अनो था। उसके अकॉर्डिंग मैं लास्ट में एनालिसिस करके बता दूंगा। कंपेरिजन 27 और 26 का भी जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट का या 22 का, उसके कंपेरिजन में बता दूंगा किस टाइप का था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज़ द एटलीस्ट मासेस? किस उप परमाणिक कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग का कंसेप्ट ऑलरेडी पता होगा। तो इसमें देखिए, मैं कंसेप्ट से बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, कोई मान लीजिए कोई तत्व है, इसके बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसमें आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। यानी फ्रेंड्स, आपका ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर है? और ये दोनों का मास लगभग सिंपल एक होता है। लेकिन सबसे बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है ये ऑर्बिट में, वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है सबसे कम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। which of the following particles states sorry which of the following principle states that no two electrons in n atoms can have the same set of the four quantum number? यानी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छा था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के पास चार क्वांटम संख्याओं के एक सेट नहीं हो सकता? तो ये ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। तो उसमें फ्रेंड्स लास्ट में ये आता है, लास्ट आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, पॉली एक्सक्लूशन थ्योरम, तो उसी में ही आता है। क्लियर है? चलिए राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स? परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में नाभिक में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। फिर लिख रहा है नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला, सत्य है। तो ये तो सेकंड वाला तो गलत हो गया, आप लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। तो फ्रेंड्स, अधिकांश द्रव्यमान क्या लिख रहा है, परमाणु के नाभिक में केंद्रित होता है। तो ये फ्रेंड्स सही है, क्योंकि मैक्सिमम उसी में होता है। मैं जस्ट डिस्कस भी किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होनी चाहिए। लास्ट क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन एक सकारात्मक रूप से आवेशित पुडिंग होता है। नहीं फ्रेंड्स, ये पुडिंग नहीं होता है, ये नेगेटिव चार्ज के रूप में रहता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू नोबल गैसेस टाइपिकली हैव टू लो रिएक्टिविटी? यानी नोबल गैसों में आमतौर पर कम प्रतिक्रियाशीलता क्यों होती है? तो नोबल गैसेस के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना था। ऑप्शन, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसमें लगा सकते हैं आप लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाइस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? तो फ्रेंड्स, किसमें आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन और फ्लोरीन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जानिए लास्ट में कौन सा होता है, यानी नियोन ही होता है। क्लियर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर क्या होगा, नियोन ही होगा, जो कि सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट्स हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? क्रिप्टॉन के बारे में आप लोग लिखा। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग क्रिप्टॉन को ऑलरेडी जानते होंगे, कितना होता है, 36 होता है। क्लियर है? अब मैं देखता हूँ क्या लिख रहा है। 4 यहाँ पे लिख रहा है, 4 यहाँ पे डी होना चाहिए। तो 4d10, यानी कि यहाँ फिर यहाँ पे लिख रहा है 5s2 लिख रहा, फिर लिख रहा है 5p4, 5p5 लिख रहा। अब आप लोग को ऐड करना था। 36 हो गया, इसका हो गया, और 10 यहाँ पे लिखना है, यानी कि 46 हो गया, फिर 2 48 और 5 यानी कि 53। तो 53 फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयोडीन का होता है। किसका होता है? ये आयोडीन का। तो ऑप्शन नंबर
आयोडीन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का फ्रेंड Br होता है जो कि 35 होता है इसका एटॉमिक नंबर। और जिनॉन को ऑलरेडी भी आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ट्रेड्स करेक्टली डिस्क्राइब द एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। यानी बोला निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति आवर्त सारणी में प्राथमिक परमाणु त्रिज्या का सही वर्णन करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे यानी कि एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करना था कि ये इसके बारे में क्या होता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, यह आवर्त में घटती है, समूह के नीचे की ओर बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यह आवर्त में बढ़ती है, सॉरी आवर्त में यानी कि जो इसमें सिंपल याद रखिए फ्रेंड्स, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, जो कि सही दिया हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फ्रेंड्स आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल देना था, तो देखिए HCl, फिर H2O, NaCl और CH4। तो फ्रेंड्स आयनिक कंपाउंड आप ऑलरेडी उसे कहते हैं जिसमें एक मेटल और नॉन मेटल होता है। तो देखिए HCl की बात करते हैं, तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप लोग तोड़ते हैं तो H प्लस और Cl माइनस होता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। NaCl भी आप लोग का हो सकता है, लेकिन ये दोनों में ज़्यादा अगर देखा जाए तो आयनिक कंपाउंड ग्रुप में NaCl आता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट बाइंड्स मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड। क्रिस्टल में अणुओं को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, ये जो होता है सबसे यानी कि लो जो फोर्स होता है यानी कि वेंडरवाल फोर्स हो जाएगा, यानी कि वेंडरवाल अट्रैक्शन होता है, क्रिस्टल में यही वर्क करता है। ये फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था जो कि आप लोग का क्लास 12 का पहला चैप्टर से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या लिख रहा है। आयनिक के बॉन्ड्स विल बी फॉर्म मोर इजिली बिटवीन एलिमेंट्स विथ कंपेरेटिवली, यानी तुलनात्मक रूप से निम्नलिखित तत्वों के बीच आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे। तो देखिए आयनिक बॉन्ड जो होता है ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें जिसमें लो आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिस्कशन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, यानी किस प्रकार के बंधन की विशेषता परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों को साझाकरण करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड होगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को क्या निकालना है, देखिए ये आप लोग को निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। तो आप लोग को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग आप लोग को निकालना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बना देता हूँ, इसके लिए आप लोग को रूल मैं बताया था, 4 लिख दूंगा, हाफ लिख दूंगा। क्लियर है, और ऑलरेडी निकिल का क्या होता है, तो निकिल का मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है, और यहाँ पे 4 माइनस का था, माइनस में तो प्लस कर दीजिए। आप इसे सॉल्व कीजिए, यानी 4 प्लस हाफ हो गया, 8 में से 4 गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब इसे कैंसिल कीजिए, 5 के रूप में आ रहा, तो फ्रेंड्स 5 यहाँ यानी कि 5 के रूप में आएगा। अब आप लोग को इसमें हाइब्रिडाइजेशन के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले लिखते हैं SP लिखते हैं, ठीक है, तो SP लिखेंगे और यहाँ पे D के रूप में लिखेंगे। क्लियर है, अब आपको टोटल 5 के रूप में लाना था, तो SP2 लिखिए, 2 2 4, SP2 और SP3D होना चाहिए। तो ऑप्शन है SP3D। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आप लोग देख लीजिए क्या होगा, लेकिन इसमें SP3D तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो SPD3, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही होगा, प्रतिचुंबक के रूप में, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव आइटम्स नंबर ऑफ ए सेंट्रल मेटल। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को क्या निकालना था, इफेक्टिव आइटम्स नंबर निकालना था, तो ऑलरेडी इसे आप लोग निकाल सकते होंगे। क्लियर है, तो कितना लिख रहा है, 36 लिख रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल साल्ट। तो फ्रेंड्स इसमें डबल साल्ट के बारे में बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा पोटास फारस होगा, यानी कि ये होगा, फिटकरी का सूत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, व्हाट इज प्राइमरी वैलेंस ऑफ मेटल आयंस इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार समन्वय यौगिक में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयंस होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिएक्शन H2O प्लस HCl समीकरण H3O। ये जो अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये आप लोग का क्वेश्चन जो लिख रहा है कंजुगेट बेस के बारे में बोल रहा, तो ऑलरेडी जो कंजुगेट जो बेस होता है आप लोग को -4 देखना पड़ता, तो Cl माइनस हो गया, ऑलरेडी राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन यूज ऑफ लिक्विड एमोनिया इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। कार्बनिक संश्लेषण में तरल अमोनिया का सामान्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे लिखना है आप लोग का कहाँ पे यूज करते हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ सॉल्वेंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एज अ कैटलिस्ट, एज एन ऑक्सीडेशन स्टेज। तो फ्रेंड इसका जो रिएक्ट करते हैं हम लोग यूज जो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट एसिड, यानी कौन सा इसमें सॉफ्ट एसिड है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो Cu प्लस होगा, कॉपर प्लस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच सॉरी व्हाट कलर डज सोडियम मेटल इन पार्ट ऑफ लिक्विड एमोनिया। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन लिखा सोडियम धातु तरल अमोनिया को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो ऑल्सो फ्रेंड इसमें आप लोग मारे होंगे गहरा नीला, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। विच रिएजेंट इज यूज टू प्रिपेयर टेट्रा इथाइल टीन। तो फ्रेंड्स बोला टेट्रा एथिन टीन SnC2H5 तैयार करने के लिए किस अभिमार्कक का अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर लिख रहा है देख लीजिए आप लोग क्या लिख रहा CnCl4 प्लस C2H5Mg, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 लिख रहा है। क्लियर है। चलिए ये मैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। व्हाट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक इज फाउंड अराउंड द एटम्स इन टेट्रा एलाइल्स एंड टेट्रा एराइल इन टीन कंपाउंड। यानी टेट्रा एल्काइल और टेट्रा एरिल टीन यौगिक में टीन परमाणु के चारों ओर किस प्रकार की ज्यामिति पाई थी। तो ऑल्सो फ्रेंड टेट्रा अगर बोल रहे हैं तो टेट्राहेड्रल पाया, तो ऑप्शन है तो बिल्कुल टेट्राहेड्रल आप लोग आ सकते थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनोलिथियम यौगिक विलयन में किस प्रकार के संरचना बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा देखिए टेट्रामर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पोटासियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड फॉर। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा पोटासियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है। क्लियर है। ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा फ्रेंड इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो बिल्कुल फ्रेंड ये राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। क्लियर है। क्योंकि फार्मूला के बेस्ड भी आप लोग कर सकते थे इसे। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ बॉन्ड एंगल ऑफ ओजोन इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ओजोन में बंद कोण कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये मैं क्वेश्चन डिस्कस किया था जब मैं पूरा आप लोगों को क्लास करवाता था, तो इसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोला था 117 डिग्री याद कर लीजिएगा, ये मैं क्वेश्चन बताया था आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या ये। हाइड्रोक्सी एमीन इज नो फॉर इट्स एबिलिटी इज, यानी हाइड्रोक्सिल एमाइन अपने किस निम्न क्षमता के लिए जाना जाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स देखिए इसमें आप लोगों को जानना पड़े हाइड्रोक्सी इमाइल वो जो होता है कीटोन के लिए होता है, यानी कीटोन के लिए होता है और इसके साथ साथ एल्डिहाइड के लिए होता है। क्लियर है। इसके साथ वो ऑक्सीजन को बनाता है, यानी राइट आंसर हो गया ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे लिख रहा है, यानी कीटोन और हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के साथ ऑक्सीजन बनाना, बिल्कुल सही। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कलर डज पोटासियम परमैंगनेट इन पार्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा सोडियम परमैंगनेट जलीय विलयन में कौन सा रंग विलयन देता है। तो देखिए पोटासियम परमैंगनेट अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था KMnO4, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन में जो रंग होता है ये होता है फ्रेंड्स पर्पल कलर। क्या होता है ये पर्पल कलर होता है। तो ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट डज फॉस्फोरस कॉमनली अकर इन फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि आप लोग को इसमें फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन नंबर बताना है किसका, फॉस्फोरस का। तो ऑलरेडी आप लोग निकाल सकते हैं 3 हो गया और इसमें हाइड्रोजन का 1 ही लेंगे और फ्रेंड्स फॉस्फोरस का निकालना, चलिए P ही मान लेते हैं और ऑक्सीजन का 4 दिख रहा है यहाँ पे, इसका ऑलरेडी आप लोग को पता होगा -2 होता है इसकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 यूज किया हूँ प्लस P कर दूंगा -8 इसकल टू 0। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका क्या आ जाएगा +5 आएगा। तो ऑलरेडी अगर आप लोग इसमें +5 लगाए हैं तो फ्रेंड्स ये आपका सही है। तो मैं तो आंसर नहीं देखा हूँ अभी तक किसका क्या दे रहा, लेकिन राइट आंसर +5 होगा। तो क्या दिया, बिल्कुल सही है। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन द एल्यूमिनी थर्मिक प्रोसेस टू एग्जैक्ट क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम निकालने के लिए एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया में किस अपचयक एजेंट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास 10th के बेसिस पे क्वेश्चन था, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल इन ग्रुप IB ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नो फॉर देयर। आवर्त सारणी के समूह IB की धातुएं निम्नलिखित कारणों से जानी जाती है। तो देखिए यानी कि 1B का जो धातु होता है उसे बोलते हैं हाई डक्टिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एल्काइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस, यानी कि क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग का क्षारीय मृदा धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो देखिए क्षारीय मृदा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है हाइड्रोजन गैस और धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग इसे बनाए भी होंगे क्योंकि क्षारीय मृदा धातु ऑलरेडी फ्रेंड क्षारीय मृदा धातु ऑप्शन में के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं, यानी कि जो ग्रुप नंबर 2 में आता है उसे कहते हैं। यानी कि मैं मान लीजिए मैग्नीशियम लिया हूँ तो मैग्नीशियम ऑलरेडी इसमें है। अब आप लोग को जल के साथ रिएक्शन करना, तो देखिए H2 के साथ रिएक्शन कीजिए तो क्या बनेगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैं ले लिया हूँ और एक क्या लूँगा H2 लूँगा, तो बिल्कुल बना सकते थे। यानी कि धातु हाइड्रोक्साइड हुआ, एक H2 गैस हुआ, तो वही आप लोग का क्वेश्चन भी लिख रहा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द कंपाउंड CH3CH फिर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 इज नेम। तो इसे देखिए सबसे पहले आप लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कार्बन की संख्या कितना है फ्रेंड, देखिए 1 2
2 3 4 यानी कि 4 हो गया, तो आगे तो ब्यूट में चला गया, तो ब्यूट में उसी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और देखिए इसमें 2 पे जा रहा है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए CH3 को मिथाइल बोलेंगे ना, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूपिक नेम ऑफ CH3O CH3 तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे ओ के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं इसे बोलते हैं ऑक्सी। अब देखिए इसमें आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कार्बन की मात्रा कितना 2, तो फ्रेंड इसे बोले इथॉक्सी, मेथ इथॉक्सी बोलेंगे, यानी मेथा एथेन बोलेंगे, मिथॉक्सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एल्केन विच कैन फ्रॉम अ रिंग स्ट्रक्चर, यानी सबसे छोटे एल्केन की पहचान करें जो वलय संरचना बना सकते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे साइक्लोप्रोपेन, देखिए साइक्लो में जो भी आता है यानी इसको बोलते हैं साइक्लो स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें प्रोपेन के बारे में बोला, तो ये आप लोग का ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था ये। द स्ट्रक्चर ऑफ PF5 मॉलिक्यूल्स, तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, उसी से क्वेश्चन दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लिखेंगे प्लस हाफ लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए फास्फोरस को ऑलरेडी जानते हैं 5 होता है, और यहाँ पे दिया 5 दिया। क्लियर है, आप इसे सॉल्व किए तो केवल 5 आएगा, 5 को हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो क्या आएगा, sp3d आएगा, sp3d आएगा। अब फ्रेंड्स आप लोग को बताना होगा sp3d को क्या बोलते हैं। ऑलरेडी इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो ऑप्शन है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। क्या लिख रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज, तो इसमें लिख रहा है द एडिशन ऑफ बोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ प्रोपेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ प्रोपेन फॉलोड बाय रिडक्शन, द एडिशन ऑफ बोरेन फॉलोड बाय रिडक्शन। तो ऑलरेडी फ्रेंड इसका राइट आंसर बोरेन के जुड़ने के बाद ही ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन है यानी कि द एडिशन बोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। विच आर द फॉलोइंग अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सेकेंडरी अल्कोहल उसी कहते हैं जिसमें कीटोन की मात्रा आता है। क्लियर है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स आप लोग का है कि फेनॉल अल्कोहल एल्डिहाइड और फेनॉल चैप्टर नंबर 13 से दिया गया था क्लास 12 का। चलिए नेक्स्ट, फेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, अगर फेनॉल अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा था ये ये फेनॉल अगर देखिए मैं फेनॉल लिख दिया OH है, अगर ये किससे रिएक्ट कर रहा है देखिए इसे अगर रिएक्शन करवा रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH का, तो देखिए इसमें अगर ये रिएक्शन करेगा फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, तो आप लोगों को मैं बताया था ये फेनो ऑक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है, ये फेनो ऑक्साइड आयन बनता है, तो ऑप्शन है तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा था हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी, तो फ्रेंड्स आप लोग को एसिडिटी के अकॉर्डिंग सजाना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 2 3 लिख रहा है, यानी कि देखिए 1 2 3। मैं इसके लिए एक ट्रिक बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, देखिए मीथ के बाद सबसे पहले होता है मीथ, फिर होता है इथेनॉल, फिर प्रोपेन फेनॉल होगा। और फ्रेंड्स फेनॉल का सूत्र आप लोग को ऑलरेडी पता होगा या फिर इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देखिए यह स्ट्रक्चर होता है फेनॉल का, ये बेंजीन बना देता था, बेंजीन के ऊपर हम लोग को यहाँ पे OH लिखते हैं। क्लियर है, और ऐसे सूत्र में अगर लिखना चाहता था C6 लिख दीजिए, H5 लिख दिया और ये OH हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये ईजी लग रहा होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं क्या लिख रहा है ये, विच स्ट्रक्चर फीचर डिस, देखिए यानी कौन सी संरचना विशेषता अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच अंतर करती है, तो ये जो फ्रेंड्स ये जो करती है यानी कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द एनोमेरिक, यानी कि एनोमेरिक कार्बन जो होता है वही आप लोग का डिस्टेंस करता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज अ फ्रूट शुगर, यानी कि किस कार्बोहाइड्रेट को आमतौर पर फ्रूट शुगर कहते हैं। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे फ्रुक्टोज को हम लोग बोलते हैं फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर फ्रुक्टोज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डाइसैकेराइड फॉर्म बाय ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं डिस्कस भी किया था। देखिए ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो टूटता है वह सुक्रोज का टूटता है, किससे ये था सुक्रोज, तो ऑप्शन है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगा सकते थे। अगर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं फ्रेंड्स तो वह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूटता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, चलिए बात करते हैं लैक्टोज का, तो फ्रेंड लैक्टोज होता हुआ लैक्टोज जो टूटता हुआ ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता था। ठीक है, हम माल्टोज भी ऑलरेडी पढ़े होंगे, प्लस ग्लूकोज में टूटता है ये। अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल में अगर जुड़े होंगे इससे यानी कि 2 महीना पहले या 1 महीना पहले जब सहायक आचार्य का प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा था तो आप लोग को काफ़ी हेल्प हुआ होगा।
चलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ऑन अल्काइल हैलाइड बेस। तो देखिए ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या बोलते हैं, RMGX बोलते हैं, RMGX, ठीक है। तो इसमें एक्स जो होता है आप लोग को इथाइल के रूप में लेना पड़ता था, यानी कि इसमें देखिए मैग्नीशियम कहीं पे लिखा हो तो वहीं से आप लोग क्लिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या ये, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ यूरिया विच कंपाउंड इज हीटेड टू डिकम्पोज इनटू यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया तैयार करने के लिए किस यौगिक को गर्म करके यूरिया में विघटित किया जाता है। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं अमोनियम साइनाइड को करते हैं। क्लियर है, अमोनियम साइनाइड को। चलिए, पायरेडिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा पायरेडिन इज क्लासिफाइड एज। तो पायरेडिन को जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं ये हाइड्रोसाइकिल एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में करते हैं, ये हाइड्रोसाइकिल एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा कार्बोक्सिलिक एसिड में एस्टर तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य विधि है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो राइट आंसर होता है एस्ट्रिफिकेशन होता है, एस्ट्रिफिकेशन होता है। तो हालांकि यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया है आंसर की में यानी कि सभी सही है। विच रिएजेंट्स वुड बी यूज टू कन्वर्ट अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन एसिड क्लोराइड। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में बदलने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा PCl5 होता है, PCl5 का होता है। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका दिया भी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्क्रम नहीं है। तो फ्रेंड देखिए इसमें आप लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र लिखते हैं बॉन्ड COOH लिखते हैं। क्लियर है, तो इसमें एस्टर ऑलरेडी आता है। क्लियर है, इसमें फ्रेंड्स एमाइड का भी ये टूटता है, बात करते हैं एनहाइड्राइड्स का भी टूटता है, लेकिन ये एल्डिहाइड का नहीं होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है, विच फंक्शन ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टाइज मोनो कार्बोहाइड्रोक्सिलिक एसिड्स। यानी कौन सा कार्यात्मक समूह मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की विशेषता है। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है फ्रेंड बॉन्ड COOH होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी सुपरमम्स ऑन टू इट्स मिरर इमेज। यानी किस प्रकार का समावेता को उसके दर्पण प्रतिबिंब पर आरोपित नहीं किया जा सकता। देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ज्योमेट्रिक आइसोमेर इसे बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेर इसे भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी मुझे डाउट है, जो कि सही लग रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड विथ अ चिरल सेंटर। तो फ्रेंड चिरल यानी कि आप लोग पढ़े कायरल बोलते हैं, सॉरी मैं गलत पढ़ गया। कायरल केंद्र में जो होता है उससे फ्रेंड दो होते हैं। कितना होता है, दो होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए दो होते हैं, ये हमें सीखा था फॉन्टजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर्स इन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस में डिफर होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स विथ इन द मॉलिक्यूल्स, द स्पैटल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन द 3 डायमेंशन, द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स, द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंट्रल ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है ये देखिए, इन ब्यूटेन द मोस्ट स्टेबल स्टेट्स कॉन्फर्मेशन वेयर द मिथाइल ग्रुप आल फारदेस्ट अपार्ट इज। ब्यूटेन में सबसे स्थिर कंपित संरचना जहां मिथाइल समूह सबसे दूर होते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं इसे बोलते हैं एंटी कॉन्फर्मेशन बोलते हैं, एंटी कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन अपना, द मोनोमर यूज इन द प्रोडक्शन बाय नायलॉन 66। तो ऑल्सो फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हो। नायलॉन देखिए नायलॉन 66 का होता है, नायलॉन 6 का होता है कैप्रोलैक्टम होता है। क्लियर है, लेकिन बात करते हैं इसका, तो फ्रेंड इसमें जो होता है आप लोग का एडिपिक एसिड के रूप में ले लेते हैं। क्लियर है, तो राइट आंसर लिख रहा है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन, जो कि राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये, विच आर द फॉलोइंग, क्या लिख रहा है, निम्नलिखित कौन रेडिकल पॉलीमराइजेशन अभिक्रिया को आरंभ करता है। तो फ्रेंड्स पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है उसे बोलते हैं पर ऑक्साइड्स। ऑप्शन में है तो लगा सकते हैं आप लोग, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिंथेसिस डिटर्जेंट इज इफेक्टिव इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा नन आयनिक डिटर्जेंट। क्या होगा, नन आयनिक डिटर्जेंट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम हॉल में अच्छा क्वेश्चन भी मिस्टेक होता है, मैं आप लोग के साथ हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्या ये, सॉप्स एंड इन इफेक्टिव्स इन हार्ड वाटर बिकॉज दे फॉर्म। तो ये लिखा साबुन कठोर जल में अप्रभावी होते हैं क्योंकि वे बनते हैं, तो वे साबुन का मैल बनाते हैं, यानी सॉप अस्कम। विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सबिट्स एम पॉजिटिव मेसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर लिख रहा है OH। क्या लिख रहा है ये, OH। सेकेंड लास्ट, हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। हाइपर कंजुगेशन निम्नलिखित में से किस प्रजाति को स्थिर करता है। तो फ्रेंड ये जो करता है कार्बोकैटाइन को करता है, कार्बोकैटाइन का।
चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विच टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज कार्बन टाइपिकली एक्सहिबिटेड टू अचीव टेट्रावैलेंसी। तो फ्रेंड्स टेट्रावैलेंसी के बारे में बोला, कौन सा शो करता है। तो देखिए इसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए टेट्रा के लिए होना चाहिए 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 आपका आना चाहिए। तो देखिए एस लिख देंगे, पी ले देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे टी लिख देंगे, यानी sp3 जो होता है उसे बोलेंगे। तो राइट आंसर हो गया sp3, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही रहा। एसिटिलीन में कार्बन परमाणु किस प्रकार के संकलन प्रदर्शित करते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज द कार्बन एटम इन एसिटिलीन एक्सहिबिट। तो फ्रेंड्स आप लोग एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से होगा। ये क्या है, सिंपल बॉन्ड से है। ये आप लोग को शो करना है। देखिए अगर आप लोग फ्रेंड इसमें सॉल्व करते हैं तो सिंपल वे में देखिए इसमें आप लोग ध्यान से देखते हैं, इसमें कितना 2 पाई बॉन्ड आ रहा, क्लियर है, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, एक सिग्मा यहाँ भी आ रहा। तो फ्रेंड्स अगर पूरा अगर मैं देखता हूँ, यानी कि अगर यहाँ पे देखता हूँ, यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 आ रहा, और पाई बॉन्ड की संख्या कितना आ रहा, 2 पाई आ रहा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है उसमें जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो राइट आंसर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑप्शन है। तो बिल्कुल देख सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्लियर है। नहीं तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला बेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए 2 लिख देंगे प्लस हाफ कर देंगे, कार्बन का ऑलरेडी आप लोगों को पता है कितना था, 4 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, लेकिन आप लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। तो ये रहा आप लोग के बीच क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ इससे भी मैं आप लोग के बीच में पूरा का पूरा डिस्कस कर दूंगा। हालांकि फ्रेंड्स मैं कटअप के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो था 21 ये पेपर में काफ़ी बढ़िया था। अगर आप लोग सिलेबस पढ़े होंगे तो बढ़िया ही होगा, और अगर सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बढ़िया है। कटअप 100+ भी जा सकता है इस पेपर में मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जूलॉजी का भी मैं जो क्वेश्चन देखा हूँ काफ़ी जो था ना, यानी 40 क्वेश्चन क्लास 9-10 का क्वेश्चन था, आप लोग देखे होंगे। हालांकि और एग्जाम में खैर कुछ मानता हूँ गलत होता है, लेकिन फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जूलॉजी में, क्लियर है। और केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से तो इसमें फ्रेंड्स मिनिमम 35 या फिर 30 के रेंज में आ जाएगा, 35 तक ही बोलता हूँ। और फिजिक्स अभी देखा नहीं, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड कटअप अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है सभी लोगों पे परफॉर्मेंस कैसा किया, क्योंकि मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को मैं तुरंत पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे सामने यहाँ पे आंसर भी रहता है, क्लियर है। तो ये मेरे कहने को नहीं होगा कि ये इजी है गलत है, आप लोग पेपर दिए आप लोग के अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।